हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि 10th क्लास का मैथ्स का एक टॉपिक है। नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अभी देखो मेरे हाथ में कुछ पेन हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कलर। सपोज मैं इसको अलग कर देती हूँ और इनमें से बिना देखे एक पेन पिक करती हूँ, तो क्या चांसेस है कि मेरे हाथ में जो पेन आया है वो रेड है या ब्लू है या ब्लैक है। तो इसी चांस को कितनी पॉसिबिलिटी है कि मेरे हाथ में जो पेन आया है वो किसी एक पर्टिकुलर कलर का है, उसी को हम कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। दैट इज, ये जो मैंने अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। और ये जो आउटकम्स आ रहे हैं कि रेड है, ब्लैक है, ब्लू है या ग्रीन है, दीज आर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो आउटकम आ रहे हैं, दीज आर डिफरेंट आउटकम्स। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड सो ऑन। So when we are studying this classical or theoretical probability of an event क्या है यहाँ पर, एक ब्लैक कलर का पेन निकला या ब्लू कलर या ग्रीन कलर। सो इवेंट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। दिस इज एक्सप्लेन्ड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes। यानी कि इन्हीं पेन्स के केसेस में अगर मैं लेती हूँ, टोटल पेन मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल पेन मेरे पास 5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कितने रिजल्ट आ सकते हैं अगर मैं एक पेन पिक करती हूँ। कलर मेरे पास कितने हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, 4। सो 4 आउटकम्स। टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं, 5, और कलर्स कितने हैं, 4। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 5। अब इन 5 में से मेरे पास 2 ब्लैक कलर हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। यानी कि अगर मैं जानना चाहती हूं कि अगर मैंने एक पेन पिक किया तो वो पेन जो है रेड कलर का है या ब्लू कलर का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या हैं। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 5 है। अब इनमें से रेड के फेवर में कितने हैं, रेड पेन यानी कि हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड पेन इन दिस केस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इस केस में हमारा एक ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 5 है। सो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस फॉर रेड पेन इज 1/5। और ऐसे ही अगर मैं जानना चाहूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन, ब्लैक कलर, सो वो हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक पेन विल बी इक्वल टू, अब इन 5 में से मेरे पास ब्लैक कितने हैं, 1 2, सो फेवरेबल कितने हुए, 2 आउट ऑफ टोटल 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक पेन इज 2/5। क्लियर? सो आई होप कि बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी इवेंट के चांसेस कितने हैं वो हमें पता लगाना होता है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट वी यूज। किसी भी कुछ एजम्पशंस जो हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आता है, हमारे पास एक प्योर नंबर आता है, जैसे कि आपने देखा 1/5 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 0.2,
2/5 विच इज इक्वल टू 0.4। अब ये दोनों ही नंबर जो क्या है 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। सो इनको ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स हम यूज करते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक नंबर होती है, प्योर नंबर, जो कि 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कि इट कैन बी 0.1, 0.2, 0.115 या 0.999, बट 0 और 1 के बीच में होती है और इन दोनों को इंक्लूड करके। अब 0 कब होगी प्रोबेबिलिटी? जब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आज मंडे है, क्या चांसेस है कि कल वेडनेसडे होगा? हमें पता है मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही होगा। सो कल वेडनेसडे होगा, इसके चांसेस क्या है? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। ठीक। नाउ अब आज मैंने लिया था मंडे है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल ट्यूसडे है? आज अगर मंडे है तो मंडे के बाद में ट्यूसडे ही होगा, तो श्योरिटी है हमें कि कल ट्यूसडे होगा। तो इस इवेंट इसको हम कहते हैं कि श्योर इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। सो सच एन इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। बाकी सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में यानी कि 0 और 1 के बीच में ही होती है। नाउ लेट्स सपोज कि किसी भी चीज के होने की, लाइक जैसे मैंने इस केस में किया था कि ब्लैक पेन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है मेरे पास? 2/5। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं आएगा। दैट इज, अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम ले ब्लैक पेन के आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/5, तो ब्लैक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/5। एक तरीका ये है कि हम वो ब्लैक पेन हटा के उसके अलावा जो है वो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे 3/5। दूसरा तरीका क्या है? हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ब्लैक पेन की, अगर मैं इसको इवेंट ई लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वो हो जाता है 1 माइनस 2/5 बाय टेकिंग एलसीएम 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3/5, जो कि सेम है हमारा इस वाले केस के। क्लियर? यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। नाउ अब हम बात करते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन की। जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आता है या फिर टेल आता है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, इसमें हम कुछ अजम्पशंस करते हैं कि इसमें आउटकम क्या हुए, हेड या फिर टेल। तो इसमें अजम्पशन हम ये करते हैं हेड के आने के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस हमारे टेल के आने के भी हैं। यानी कि जितने भी आउटकम्स हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 आउटकम्स हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो इन तीनों के बराबर चांसेस हैं, तो ईच वन इज इक्वली लाइकली टू अकर। सो ये हम अजम्पशन करते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इन चीजों में। तो फर्स्ट केस मैं ले रही हूँ टॉसिंग ऑफ कॉइन या फिर कॉइन्स। लेट्स स्टार्ट विद 1 कॉइन। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स हो जाते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए? 2। दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस केस इज 2। अब इसमें से इवेंट मेरे पास 2 हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाहती हूं कि गेटिंग अ हेड, फॉर हेड आई एम जस्ट राइटिंग एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू, इन दोनों में से फेवरेबल केसेस कितने हैं हेड के लिए? सिर्फ एक। सो इसके फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है 2। इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाहती हूँ गेटिंग अ टेल, अगेन इसमें फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना है? सिर्फ एक ही है, टेल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि है 2। क्लियर? नाउ ये हो गया जब हम एक कॉइन ले रहे हैं। अगर हम 2 कॉइन्स लेते हैं तो कितने केसेस हो सकते हैं? हो सकता है कि दोनों में हेड आए, हो सकता है दोनों में टेल आए,
हो सकता है फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, या फिर फर्स्ट वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4 केसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए 4। क्लियर? अब इस केस में पहले मैं कंसीडर करती हूँ, चलो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 1 हेड। अब 1 हेड के लिए फेवरेबल केसेस कौन से आ रहे हैं हमारे पास? इसमें 2 हेड है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें 1 हेड है और इसमें 1 हेड है। तो यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे? 2। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 1/2। इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ गेटिंग 2 हेड्स, as you can see in this case probability of getting 2 heads, favorable outcome सिर्फ एक है, बाकी सब में 1 हेड है या फिर नहीं है। सो फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है आउट ऑफ 4, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला नहीं होगा, इसमें 2 है, ये है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, ये हम नहीं लेंगे। तो कौन सा बचा? ये वाला। अगेन फेवरेबल क्या है? एक आउटकम, सो फेवरेबल इज 1 डिवाइड बाय टोटल इज 4, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम या फिर मिनिमम। यानी कि कम से कम हमारे पास 1 हेड होना ही चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो सकता है बट 1 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस केस में देखते हैं हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं, इसमें कितने? 2 हेड्स हैं, तो ये फेवरेबल है। इसमें क्या है? 2 टेल्स हैं, 1 हेड हमारे कंडीशन है, कम से कम हमें 1 चाहिए, तो ये वाला फेवरेबल नहीं होगा। इसमें 1 हेड है, दिस इज फेवरेबल। इसमें भी 1 हेड है, तो ये भी फेवरेबल है। अब टोटल फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास? 3 आउट ऑफ 4। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड के लिए मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या फिर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास 1 ही हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए? 1 हेड चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फेवरेबल केसेस। इज फर्स्ट वन फेवरेबल? फर्स्ट में हमारे पास 2 हेड है बट हमें तो ज्यादा से ज्यादा 1 चाहिए, तो ये वाला फेवरेबल नहीं होगा। अब ज्यादा से ज्यादा वो कह रहा है कि 1 होना चाहिए, 1 हो या उससे कम हो, कितना भी हो सकता है। सो वील टेक दिस ऑल्सो जिसमें 1 भी हेड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 चाहिए तो 1 तो हम लेंगे ही लेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? 3/4 अगेन। These two are very important from examination point of view. At least, at most, इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? Here we have considered 1 coin, 2 coin. Now let's see. अगर हम 3 coins लेते हैं तो उनका आउटकम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमने क्या किया था, इसमें HT 1 कॉइन के आउटकम थे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? HT रिपीट करो और फर्स्ट वाले के साथ H लगा दो, एक के साथ T लगा दो। सेम थिंग हम क्या करेंगे, इसके आउटकम्स लिखने के लिए पहले हम ये सारे आउटकम्स यहां पर लिखेंगे, HH TT HT एंड TH। अब इन्हीं को रिपीट करेंगे हम, HH TT HT एंड TH। अब इसके बात करें, क्योंकि हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास एक में 3 आउटकम होने चाहिए, तो फर्स्ट वाले 4 में हम क्या करेंगे? H ऐड कर देंगे। लास्ट वाले जो हमने ग्रुप लिखा है 4 का, उसमें हम T ऐड कर देंगे। नाउ जस्ट सी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास इस केस में क्या हो गए?
इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। सो इस केस में हमारे पास 8 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। नाउ क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द सेम थिंग, probability of getting one head, no head, at least one head. Now second thing we are taking throwing the dice. डाइस तो आप सबने देखा ही होगा, क्यूब होता है जो कि लूडो खेलते हैं या फिर बचपन में हम कोई भी गेम खेलते हैं तो एक डाइस आता है साथ में। तो इट इज अ क्यूब, 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पर एक डॉट होता है। एक डॉट होगा, 2 डॉट होगा, 3, 4, 5 या 6। तो 6 डॉट्स रिप्रेजेंट्स द नंबर 6, 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 3। टॉप पर ऐसे ही मैं ले लेती हूँ, सपोज यहाँ पर एक ही डॉट है तो वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर 1। ठीक है, तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, या तो हमारे पास आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए इस केस में 6। अब अगर आपने एक डाइस थ्रो किया तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर आने के चांसेस कितने होंगे, इसकी हम प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करेंगे। फर्स्ट इवेंट में ले रही हूं ऑफ गेटिंग अ नंबर, लेट अस टेक द नंबर से 4। अब इनमें से 4 आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सिर्फ एक फेवरेबल है इसमें 4, यानी कि फेवरेबल आउटकम 4 है, सिर्फ एक फेवरेबल है और टोटल कितने हैं 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/6। सेकेंड इवेंट में ले रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। अब लेस देन 4 में मेरे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, लेस देन 4 मेरे पास हो जाएगा 1, 2, 3। तो 3 नंबर है यानी कि 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1, 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। प्रोबेबिलिटी जब भी हम फाइंड करेंगे फ्रैक्शन में आएगा तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करती हूँ ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में आई हैव नंबर्स 5 एंड 6 ओनली। तो 2 नंबर है फेवरेबल 5 एंड 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब अगर मैं कंसीडर करती हूँ इसी केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी कि या तो वो उससे बड़ा है या फिर 4 के इक्वल है, तो इस केस में हम 4 भी इंक्लूड करेंगे। तो 4, 5, 6 फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 3, टोटल आउट ऑफ 6 यानी कि प्रोबेबिलिटी इज 1/2। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं, सपोज गेटिंग अ नंबर विच इज प्राइम। आई होप प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता होगा। नाउ इन 6 नंबर्स में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 2, 3 एंड 5। सो द नंबर्स आर 2, 3 एंड 5। सो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, अगेन 3 आउट ऑफ 6। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। एक इवेंट और ले लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास इन दिस, even numbers are the numbers which are divisible by 2. So we have 2, 4 and 6. So 2, 4 and 6 तीन नंबर है हमारे पास। Again the probability is 3/6 which is equal to 1/2. Clear? Now if I want to find out the probability of same way I can find an odd number. Odd number इनमें से कौन से हैं जो कि 2 से divisible नहीं है। So 1, 3 and 5. These are the favorable outcomes और probability इनकी हो गई 3/6 which is equal to again 1/2. So these are some cases you can be asked in the exam regarding when one dice is thrown. अब हम कंसिडर करेंगे अगर 2 डाइस साथ में थ्रो की जाए तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं हमारे पास, कितने आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ फर्स्ट डाइस की बात करें, फर्स्ट डाइस पर हमारे पास नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। बट अगर फर्स्ट वाले डाइस पर हमारे पास नंबर 1 आ रहा है तो सेकंड वाले डाइस पर तो हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, इट कैन बी 1। फर्स्ट वाले पे 1 आया तो हो सकता है हमारे पास सेकंड डाइस पे 2 आए, फर्स्ट पर 1 आया तो हो सकता है हमारे पास सेकंड डाइस पर 3 आए, तो फर्स्ट पे 1 आया तो हो सकता है हमारे पास 4 आए,
फर्स्ट पर 1 आया तो हो सकता है 5 आए या फिर 6 आए। तो अगर फर्स्ट वाले डाइस पर 1 आ रहा है तो हमारे पास 6 आउटकम्स हो जाते हैं सेकेंड डाइस के। इसी तरह से अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है तो सेकेंड डाइस पर हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो इसी तरह से अगर फर्स्ट डाइस पे 3 है तो इट कैन बी 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। फर्स्ट डाइस पर अगर 4 है इट कैन बी 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। सेम वे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। लास्ट वन अगर 6 है तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. So what is the total number of outcomes now? 6 into 6 we get 6 square which is equal to 36. So there are total 36 outcomes in this case. Now let us consider कि हमारे पास different cases क्या events क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमने डाइस थ्रो किया। अब इट कैन बी आस्क्ड कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पर जो नंबर्स आ रहे हैं दोनों ही सेम नंबर हैं। सेम नंबर जब आ रहे हैं उनको हम कहते हैं डबलेट्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? गेटिंग अ डबलेट मीन्स सेम नंबर, यानी कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. Favorable outcomes I am writing here. तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 1 1, 2 2, इसी तरह से 6 6 तक। टोटल आउटकम्स फेवरेबल जो है वो कितने हो गए? 6। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 36, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/6। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन बोथ डाइस, 4 ऑन बोथ डाइस, तो देखो कौन सा फेवरेबल है। 4 हमें दोनों डाइस पर चाहिए और ये हमारे पास सिर्फ एक ही केस में है जो कि 4 4 है, तो यानी कि इसका फेवरेबल आउटकम हो गया 4 4। सिर्फ एक ही फेवरेबल है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। नाउ लेट्स कंसीडर कि 4 ऑन ईदर डाइस। ईदर मींस या तो फर्स्ट वाले डाइस पर है या फिर सेकंड वाले डाइस पर है। फर्स्ट वाले डाइस पर अगर 4 है तो यानी कि ये वाले सारे आउटकम्स हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। सेकंड वाले डाइस पर 4 है तो ये वाले हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। बट इनमें से ये जो 4 4 है हमने यहाँ भी काउंट किया, यहाँ भी काउंट किया, तो इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेगी। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। और इसी तरह से सेकेंड डाइस पर अगर 4 है 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो हम नहीं लेंगे, 5 4 एंड 6 4। सो टोटल काउंट कितने हो गए हमारे पास? 11। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 11/36। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट केस अगर हम कंसीडर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन नीदर डाइस। नीदर डाइस मतलब 4 हमें किसी भी डाइस पर नहीं चाहिए, यानी कि इनको छोड़कर कोई भी इवेंट हो सकता है। तो इनको छोड़कर यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ये 11 छोड़कर, अगर ये 11 हम छोड़ दें, टोटल हमारे पास 36 है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 माइनस दिस 11 विच इज इक्वल टू 25। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। Clear? Now let me consider one more case. Probability of getting a sum of numbers as, let's consider 7. यानी कि दो जो नंबर्स आए हैं हमारे पास उन दोनों का सम जो है वो 7 होना चाहिए। अब किस किस केस में हमारे पास सम 7 आ रहा है?
1 1 सम 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7. सो दिस इज फेवरेबल, यानी कि एक फेवरेबल केस आ गया हमारा 1 6. 1 6 है तो इसका उल्टा 6 1 भी होगा इस केस में. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर 2 1 3 है, सम 4 है, 5 है, 6 है. सेकेंड हो गया 2 and 5. 2 5 है तो इसका रिवर्स 5 2 भी होगा. लेट्स कंसीडर थर्ड रो. 3 1 sum is 4 5 6, 3 4 is there and then 4 3 is there. So 3 4 and 4 3. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई और नंबर ऐसा, कोई और इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें कि सम हमारे पास 7 आए. सो ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6. सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 6, टोटल है 36. सो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/6. सो जब हम डाइस की बात करें, या तो फिर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू 1 डाइस या फिर 2 डाइस. 1 या 2 डाइस से रिलेटेड ही हमारे पास 10th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं आते हैं. एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 2 डाइस आल्सो. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अ डेक ऑफ कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे आपने. देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स. अब आपके पास कार्ड्स रखे हैं, उनमें से आपने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जो कार्ड आपने निकाला वो किंग है, क्वीन है, रेड है, ब्लैक है, क्या है? तो इसके लिए पहले लेट्स जस्ट रिकॉल व्हाट आर द कार्ड. कितने कार्ड्स होते हैं, कितने तरह के कार्ड्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52. इनमें से हमारे पास दो कलर्स होते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर. इक्वली डिवाइडेड होते हैं. 26 हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं, 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं. अब रेड कार्ड्स में से हमारे पास दीज आर नोन एज सूट्स. वी हैव 4 सूट्स, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब. जिसमें से डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. डायमंड, दीज आर द शेप्स आई हैव ड्रॉन. अब हर एक तरह के, हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. उन 13 कार्ड्स में क्या होते हैं? किंग, क्वीन, जैक. इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके फेसेस बने होते हैं उन कार्ड्स पर. उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और ये होता है हमारा एस, विच इज रिटन लाइक ए ओनली. सो इसी तरह से 13 कार्ड्स हमारे हार्ट के होते हैं, स्पेड के होते हैं और क्लब के होते हैं. So whenever you do any question related to it, just keep this table in mind, then you continue with the question. Okay? Now, अब हमने, हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया वो ब्लैक कलर का है? अब टोटल हमारे पास है 52 कार्ड्स, उनमें से ब्लैक कितने हैं? 26. तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? इसके 26. और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में? Probability will be 26 upon 52, which is equal to 1/2. Clear? Now next is probability of drawing a card which is diamond. Diamond यानी कि ये वाला diamond. हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 13. तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 13. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 upon 52, which is equal to 1/4. Next case I am taking that the drawn card is a king. किंग कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4. सो जितने भी कार्ड्स हैं हमारे पास, वेदर इट्स एस 2 3 4, चार कार्ड हमारे पास हैं टोटल, जो कि हर एक सूट के हैं. सो टोटल नंबर ऑफ किंग्स वी हैव इज 4. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52, विच इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/13. नेक्स्ट इज फेस कार्ड. फेस कार्ड मैंने बताया था आपको, किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड्स कहते हैं. एस को फेस कार्ड नहीं कहते, ये ध्यान रखना. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि एस भी हम फेस कार्ड लेते हैं. नहीं, दिस इज नॉट एन फेस कार्ड. इन तीनों को ही हम फेस कार्ड्स लेते हैं. सो 3 हर एक सूट के, यानी कि टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हो गए 12. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 12. सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/52. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, बोथ आर डिविजिबल बाय 4, सो वी गेट 3/13. नेक्स्ट इज नॉन फेस कार्ड्स. अब अगर हम इन 12 कार्ड्स को छोड़ दें तो हमारे पास कितने कार्ड्स बच जाएंगे? 52 - 12 इज
40, यानी कि हम इन 40 कार्ड्स की बात कर रहे हैं. सो फेवरेबल कार्ड्स हमारे पास हो गए 40. सो प्रोबेबिलिटी होगी 40 अपॉन 52. अगेन कन्वर्टेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म. दोनों ही डिविजिबल है हमारे पास 4 से. तो द प्रोबेबिलिटी इज 10/13. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज 10 और 9. तो या तो हमें 10 चाहिए या फिर हमें 9 चाहिए. 10 हमारे पास कितने हैं? अगेन 4. 9 भी हमारे पास 4 हैं. तो 10 या 9 टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 8. यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास 8 और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/52. अगेन डिविजिबल बाय 4. सो वी कैंसिल बाय 4. वी गेट 2/13 इज द प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज द किंग ऑफ रेड कलर. अब किंग है और वो हमें पर्टिकुलर रेड कलर का ही चाहिए. किंग ऑफ रेड कलर यानी कि हम रेड वाले में से देखेंगे. एक ये है हमारे पास और एक ये है. सो अ किंग ऑफ डायमंड और अ किंग ऑफ हार्ट इज कंसिडर्ड एज अ किंग ऑफ रेड कलर. सो फेवरेबल आउटकम्स दो है हमारे पास. द प्रोबेबिलिटी इज 2/52 which is equal to 1/26. नेक्स्ट इज अ जैक ऑफ क्लब. अब यहाँ पर सूट मेंशन है क्लब, तो हमें क्लब का ही जैक चाहिए, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा सिर्फ ये वाला होगा. सो फेवरेबल आउटकम इज जस्ट 1. प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52. नेक्स्ट इज एन एस. एस अब उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कलर कौन सा है या सूट कौन सा है, तो हम चारों ही कंसीडर करेंगे, whether it's diamond, club, spade और heart. फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 है. प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52. that is equal to 1/13. Clear? Now either a king or a queen. This is similar to 10 और 9. 10 और 9 हमारे पास थे 8. इसी तरह से king और queen, या तो king चाहिए हमें या फिर queen चाहिए. Again there are 4 kings and 4 queens. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 8. प्रोबेबिलिटी विल बी 8/52 यानी कि 2/13. ठीक है. अब वो कह रहे हैं नीदर किंग नॉर क्वीन. ना तो हमें किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए, यानी कि इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए. इनके अलावा कोई भी कार्ड हो सकता है. तो अगर हम ये 8 रिमूव कर दें 52 में से, कितने रह जाएंगे हमारे पास? 52 माइनस 8 इज 44. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अगेन these two are divisible by 4, so we get 11/13. I hope this is clear to all of you. I tried to cover each and every type of question which comes directly based on deck of playing cards. Next I'll consider when some cards are removed from these cards. Now जैसे भी मैंने अभी कहा कि कार्ड्स में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक तो डायरेक्ट जो अभी हमने डिस्कस किए, दूसरे वो जो कि पूरे प्लेइंग कार्ड्स, पूरे डेक में से हम कुछ कार्ड्स रिमूव कर देते हैं. लेट्स सपोज आई एम रिमूविंग किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, यानी कि ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया. अब अगर मैंने 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए तो सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने बच गए. 3 कार्ड्स रिमूव किए, सिर्फ क्लब के रिमूव किए तो 3 कार्ड्स रिमूव हो गए, यानी कि कितने कार्ड्स बचे? 52 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 49. तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस आउटकम्स हमारे पास हैं 49. अब ये तो 49 हो गए. इसके अलावा क्लब पहले हमारे पास 13 थे, अब ये 3 हट गए, तो कितने रह गए? 13 माइनस 3. सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 10 क्लब कार्ड्स नाउ. ठीक है. सो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये चीज मेन ध्यान में रखनी है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा. क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग, सिर्फ ये चीज आपको ध्यान में रख के करनी है. सो आई एम टेकिंग फ्यू पार्ट्स फ्रॉम दिस. सो इस केस में अगर आपको पूछा जाए इफ किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड. अब ये 3 कार्ड हमने रिमूव कर दिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ब्लैक कार्ड आएगा. अब हमने यहाँ पर तो 3 रिमूव कर दिए, यहाँ पर नहीं रिमूव किए. सो यहाँ पर भी हमें 3 रिमूव करने हैं. पहले 26 थे, अब कितने हो गए हमारे पास? 23 कार्ड्स, यानी कि ब्लैक कार्ड्स जो हमारे पास बचे हैं वो 23 हैं.
तो इस केस में ब्लैक हमारे पे फेवरेबल कितने हो गए 23 और टोटल कितने हैं 49। सो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 23/49। सिर्फ इतना डिफरेंस है, सिर्फ आपको ये सारे रिलेटेड चेंजेस करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन रिमूविंग द कार्ड्स से रिलेटेड आता है, कोई कार्ड्स रिमूव करके आता है, तो सिर्फ ये चेंजेस करने हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट डायमंड। डायमंड से हमने कोई कार्ड नहीं रिमूव किया, तो उसमें फेवरेबल 13 थे पहले भी, अब भी 13 ही रहेंगे। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 13/49। किंग। किंग हमारे पास कितने रह गए 1 2 3, एक रिमूव हो गया। सो फेवरेबल केसेस 3 हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/49। फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स पहले हमारे पास 12 थे, अब 12 में से हमारे पास 3 रिमूव हो गए, कितने बचे 12 - 3 which is equal to 9. So probability in this case is 9/49. नॉन फेस कार्ड्स। नॉन फेस कार्ड्स ये सारे जो बचे हैं हमारे पास 52 माइनस हमारे पास 40 फेस कार्ड्स थे पहले, नॉन फेस कार्ड्स थे पहले भी, अब भी उतने ही है बिकॉज नॉन फेस कार्ड्स में तो कोई चेंज आया नहीं है। सो वी हैव 40 नॉन फेस कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी इज 40/49। 10 और 9, अगेन देयर इज नो चेंज इन 10 और 9, पहले भी ये 8 थे, अब भी 8 हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज 8/49। किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर की किंग पहले भी 2 थे, अब भी 2 हैं। अगर तो प्रोबेबिलिटी क्या फेवरेबल 2 है, प्रोबेबिलिटी इज 2/49। ओके, यहाँ पर हमने फाइंड की किंग ऑफ रेड कलर की, बट अगर आपसे रेड की जगह ब्लैक कलर की पूछी जाए, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग हमारे पास पहले 2 थे, अब तो एक ही है। सो फेवरेबल आउटकम कितना रह गया 1, बट टोटल कितने हैं 49। सो ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/49। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं जैक ऑफ क्लब। जैक ऑफ क्लब पहले था हमारे पास, अब वो रिमूव हो गया, यानी कि फेवरेबल आउटकम कोई भी नहीं है। सो फेवरेबल आउटकम इज 0, प्रोबेबिलिटी इज 0/49 विच इज इक्वल टू 0। अब प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो ये इस इवेंट को क्या कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट इज एन एस। एसेस we have 4 aces, there is no change in the aces, so 4 aces probability will be 4/49. next either a king or a queen, या तो हमें king चाहिए या queen चाहिए, बट ये हमारे रिमूव हो गए हैं, तो हमारे पास 3 king हैं और 3 queen हैं। so 3 + 3 we have 6 outcomes and probability is 6/49. next is neither a king nor a queen। अब हमें ये 6 नहीं चाहिए, बस इसके अलावा हम कोई भी कार्ड ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 49 है, 49 में से अगर हम 6 रिमूव कर दें तो 49 - 6 इज 43। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 43 हो गए। सो इन 43 में से हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज 43/49। So if this concept is clear, I hope you will be able to do any kind of question related to a deck of cards. या तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी कार्ड अगर रिमूव किया जा रहा है, सो यू जस्ट नीड टू मेक सच चेंजेस इन द टोटल, आफ्टर दैट इट्स सेम एज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स कंसिडर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉल्स पुट इनसाइड अ बॉक्स और बैग। कुछ बॉल्स हमने रखी हैं एक बॉक्स के अंदर या फिर एक बैग के अंदर। अब उन बॉल्स के कलर बॉल्स के हैं सिमिलर हैं, बट सिर्फ कलर्स डिफरेंट हैं। तो उनमें से हमने एक बॉल निकाली, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस बॉल का कलर व्हाइट है, रेड है, इस टाइप से क्वेश्चंस। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 7 व्हाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, रेड, ईदर व्हाइट और रेड, नीदर ग्रीन नॉर व्हाइट। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बॉक्स में। इसमें है 5 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 7 व्हाइट बॉल्स हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास 5 + 4 9, 9 + 7 इज 16। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास इस केस में हो गए हैं 16। तो फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट बॉल्स की, और व्हाइट बॉल्स हमारे पास है 7। तो यानी कि
ये जो बॉक्स है इसमें से व्हाइट बॉल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 7, सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 और टोटल है 16, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज 7/16। सेकेंड केस रेड बॉल हमारे पास 5 है, सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, टोटल इज 16, सो प्रोबेबिलिटी इज 5/16। नाउ आइदर रेड और व्हाइट, या तो रेड है या फिर व्हाइट है, तो रेड हमारे पास 5 है, व्हाइट हमारे पास 7 है, यानी कि टोटल रेड और व्हाइट को मिलाकर हो गई हमारे पास 12। सो इस केस में फेवरेबल हो गई हमारे पास 12 आउट ऑफ 16। फर्दर कन्वर्टेड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कैंसिलिंग बाय 4 वी गेट 3/4। देन नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट, ना तो हमें ग्रीन चाहिए ना ही व्हाइट चाहिए, तो ना ही हमें ग्रीन चाहिए ना ही व्हाइट चाहिए, बची कौन सी, रेड, जो कि है 5। सो इस केस में फेवरेबल हमारे पास हो गई 5 आउट ऑफ 16, सो प्रोबेबिलिटी इज 5/16। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे पास जिनमें हमें सारे नंबर ऑफ बॉल्स दिए हुए हैं और उनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जिसमें हमें नंबर ऑफ कुछ पर्टिकुलर कलर की बॉल्स के नहीं दिए हुए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, A box contains 12 balls out of which X balls are black. एक बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसमें हमारे पास क्या है, टोटल 12 बॉल्स हैं। अब इन 12 में से कुछ हमारे पास ब्लैक बॉल्स दी हुई है, लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास कुछ ब्लैक बॉल्स दी हुई है, कितनी है ये हमें नहीं पता, नंबर हमें दिया हुआ है X ब्लैक बॉल्स हैं। Now, if one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black in color? अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका नंबर तो हमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ x दिया हुआ है और टोटल 12 दिया हुआ है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी हमारे पास, x/12। अब इसके बाद वो कह रहा है इफ 6 more black balls are added in the box, the probability of drawing the black ball is now double that of what it was before। अब हमने क्या किया, इसी बॉक्स में 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी। अब जब हमने ये 6 ब्लैक बॉल्स ऐड की हैं, दिस इज फर्स्ट केस आई एम टेकिंग। सेकेंड केस में 6 ब्लैक बॉल ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, पहले हमारे पास x थी, अब हमने 6 ऐड कर दी, यानी कि x+6 और 6+x। अब ये 6 बॉल्स हमने इसी बॉक्स में ऐड की है जिसमें कि 12 बॉल्स पहले से थी, और 6 और हमने ऐड कर दी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नाउ इज, पहले 12 थी और उसमें 6 ऐड कर दी, यानी कि टोटल हो गई 18। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू यूजुअली, x में तो वो 6 ऐड कर देते हैं, टोटल में 6 नहीं ऐड करते, सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नाउ इज 18। सो अब वो क्या कह रहा है कि इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, यानी कि इन सेकेंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी हमारी, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास x+6/18, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी सेकेंड केस में। वो कह रहा है इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, यानी कि पहले जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी इसकी डबल है, तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, यानी कि x+6/18 इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या थी, x/12। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड, वी गेट 6 हियर, so x+6 is equal to x into 18/6 gets cancelled by 3, so 2x is equal to 6 or x is equal to 3। So there are 3 black balls in the box initially, clear? So इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली आपने ध्यान क्या रखना है, जितनी ब्लैक बॉल्स ऐड हुई हैं उतनी ही टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में भी ऐड होगा। Now let's take a question based on numbers. Okay. Cards numbered from 11 to 60 are kept in a bag. If a card is drawn at random from the bag, find the probability that the numbers on the drawn card is an odd number, a perfect square, divisible by 5, a prime number less than 20, or
और डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक बैग दिया हुआ है सपोज, ठीक है। इसमें कार्ड्स हैं कुछ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 11 to 60। सो फर्स्ट कार्ड हैज द नंबर 11, then 12, 13, 14, 15, 16 till 60। सो ये सारे कार्ड्स इस बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको क्या निकालनी कि कितने कार्ड्स हैं बॉक्स में। उसके लिए सिंपलेस्ट वे इज दैट कि हमारे पास है 60 तक, और कितने कार्ड्स नहीं है इफ वी काउंट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज फ्रॉम 1 से लेके 10 तक कार्ड्स हमारे पास नहीं है, 60 तक कार्ड्स हैं टोटल, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 60 में से ये 10 नहीं है, so 60 minus 10 we have 50 cards total। So this is our total number of outcomes in this particular question। Clear? After that we move to the questions। First part, an odd number। Odd number हमें लेने हैं between 11 to 60। Starting from 11, odd numbers from 11 to 60 are, कौन कौन से ऑड नंबर्स हो जाएंगे, 11, 13, 15 एंड सो ऑन टिल 60 इज इवन नंबर, उससे पहले हो जाएगा 59। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे ये, टोटल कार्ड्स 50 है, इसमें आधे इवन है आधे ऑड हैं, तो उसमें से हो जाएंगे हमारे पास 25 ऑड कार्ड्स। अगर ये इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट समहाउ, इट्स बेटर यू काउंट प्रॉपरली ताकि इसमें मिस्टेक ना हो। सो फर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा हमारे पास 25/50 विच इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड केस, अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सो 1, 4, 9, 16 these are perfect squares। बट हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 11 to 60। 11 to 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 16 is there, then 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 जो कि 60 के बियॉन्ड हो जाता है। So we have only these 4 favorable outcomes। So probability in this case is favorable outcomes 4। So 4/50 which is equal to 2/25। Next is number divisible by 5। So numbers divisible by 5 between 11 to 60। जो numbers 5 से divisible है वो है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60। How many are there total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So probability in this case will be 10/50 which is equal to 1/5। Clear? Fourth part, a prime number less than 20 but numbers हमारे कहाँ से start हो रहे हैं, 11 से। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। प्राइम नंबर्स हमारे पास है 11, 13, 17 और 19। सो देयर आर 4 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 लेस देन 20। सो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस विल बी 4 अपॉन टोटल इज 50, सो विच इज इक्वल टू 2/25। फिफ्थ वन, नंबर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 2। सो नंबर जो दोनों से डिविजिबल है 2 and 5 से, मीन्स इनका दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 2 into 5 is 10। यानी कि हमें क्या कंसीडर करना है इसमें, 10 के मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल्स होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। बट हमें नंबर्स लेने 11 से, सो 10 नहीं आएगा। सो 20, 30, 40, 50 and 60। So there are 5 numbers। So probability in this case will be 5/50 which is equal to 1/10। So these are the questions related to numbers। इसमें सबसे important चीज जो याद रखने ध्यान देने की है वो कि कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर।
सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकालना है. Now, apart from whatever we have discussed till now, there are some more questions which are usually asked in the CBSE exams. Ones are related to non-leap year and leap year. Non-leap year कौन सा होता है जिसमें हमारे पास कितने डेज होते हैं 365 डेज which is a normal year, और लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 366 डेज. अब इन 365 डेज में अगर आप देखें टोटल हमारे पास 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक्स के अलावा हमारे पास एक दिन बचता है. और लीप ईयर में अगर हम देखें तो हमारे पास 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास 2 दिन बचते हैं. Okay. Now questions related to it are sometimes asked like this. What is the probability of getting 53 Sundays in a non-leap year or in a leap year? अब 53 संडेज में से 52 तो होंगे ही होंगे दोनों केसेस में. अब ये जो एक दिन बचा है हमारा नॉन लीप ईयर में, दिस वन डे कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. तो वो एक दिन जो बचा है हमारा वो इन सातों में से कोई भी दिन हो सकता है. तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इनमें से कि हमारे पास 53 संडेज आ जाए. 52 प्लस 1 इनमें से हमें एक संडे चाहिए, तो फेवरेबल सिर्फ एक ही है, और टोटल कितने हैं हमारे पास 7. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/7 कि हमारे पास 53 संडेज होंगे एक नॉन लीप ईयर में. सेम चीज अगर हम बात करें एक लीप ईयर की, सो 52 संडेज तो हमारे पास होंगे ही होंगे. अब ये जो 2 दिन बचे हैं या तो हमारे पास होंगे संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे. यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए फिर से 7. बट इन 7 में से फेवरेबल कितने हैं जिनमें हमारे पास संडे आ रहे हैं. संडे हमारे पास आ रहा है एक इस केस में और इस केस में, यानी कि फेवरेबल हमारे पास है 2 आउटकम्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, कोई भी 2 फ्रेंड्स है, यू एंड योर फ्रेंड आर देयर. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉन लीप ईयर में आप दोनों का बर्थडे सेम डे आ रहा है. अब दोनों का बर्थडे सेम डे आ रहा है यानी कि एक ही दिन होगा, या तो 1 जनवरी है, 31 दिसंबर है, दोनों का एक ही दिन है 365 डेज में से. तो फेवरेबल क्या हुआ 1 आउट ऑफ 365. सो द प्रोबेबिलिटी 2 फ्रेंड्स हैविंग सेम birthday, in case of non-leap year it is just 1 day out of 365, but in case of a leap year we have 366 days, so the probability will be 1/366. clear? now अभी हमने डिस्कस किया 2 फ्रेंड्स का सेम डे बर्थडे है. अगर इसका रिवर्स पूछा जाए, इट मीन्स probability that 2 friends have different birthdays in a non-leap year, क्या होगा वो एक दिन को छोड़ के कोई भी दिन हो सकता है. so that will be 364/365. और लीप ईयर के केस में कितना होगा 366 में से अगर हम एक दिन छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 365/366. इसी चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको इवेंट ई ले रही हूं तो ये हो जाएगा नॉट ई की सेम डे नहीं है. एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां से भी आप निकाल सकते हो 1 - 1/366, which is 366 minus 1, 365/366. clear? So I tried to cover almost every type of question that you can expect in CBSE exam in 10th class.
I hope you liked the video. In case there is any confusion, anything you want me to clarify further, please mention in the comment section. Thank you. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.